हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है एकादशी। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि ही पूजनीय होती है, लेकिन एकादशी का महत्व हमारे उसमें धर्म में कुछ ज़्यादा ही है। हमारे हर महीने हर मंथ में हमारे यहाँ मतलब 2 एकादशी पड़ती हैं। शायद एक शुक्ल पक्ष बोलते हैं और एक कृष्ण पक्ष। इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना है मैं बता रही हूँ। तो हर महीने 2 एकादशी होती है, लेकिन आज है आंवला की एकादशी। तो इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये साल में एक ही बार आती है। वैसे तो सभी एकादशियों का महत्व बहुत होता है, लेकिन इसका भी बहुत होता है। तो आज है आंवले की एकादशी। तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में या पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप कोई ये मत जज कीजिएगा कि पंडित बन रही है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत है, वो मैं इतना बता रही हूँ जितना मुझे पता है। तो वैसे तो मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे साथ हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस मोमेंट को अच्छे से यादगार बनाया जाए। तो वैसे तो काफ़ी 4-5 सालों से मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। जब मम्मी के पास रहती थी, अपनी सासू माँ के पास, तो वहाँ पर मम्मी ला के दे देती थी पेड़ को। मतलब वहाँ से पेड़ डंडी तोड़ के ले आती थी, उसको गमले में लगा के उसमें पूजा करती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हुआ कि जाने का मन हुआ। और एक मेरे सामने एक आंटी रहती है, उन्होंने भी बोला कि घर पर नहीं पूजा करनी चाहिए, वहीं पेड़ के नीचे जाकर पूजा करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो वहीं पर जाके करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चले गए पूजा करने के लिए। और वहाँ पर वैसे तो कभी कभी क्या होता है कि मैं कभी वीडियो शूट करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं वैसे अपने आप ही करती हूँ, अकेली करती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पतिदेव को बोलती हूँ कि आप मेरा वीडियो शूट कर दो, तो वो कभी नहीं करते, कभी कुछ न कुछ कह के टालते रहते। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप ही, मैं पूजा कर दी थी, मुझे पता भी नहीं था कि वो वीडियो बनाना है, और उन्होंने मेरी पूजा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। तो मुझे बाद में पता चला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा चलो इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो कैसे कैसे मैंने आप लोग सब कुछ जानते हैं कैसे होती है पूजा, मैं इतना नहीं जानती। बस थोड़े बड़े लोगों से, मम्मी से, और जैसे बड़े लोग करते हैं घर में, ऐसी उन्हें देख देख कर पूजा करना सीख गई हैं। तो चलो आपके साथ भी थोड़ा सा क्लिप शेयर करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए आगे मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम पहुंच गए हैं आंवले के पेड़ के नीचे, और यहाँ पर ये देखिए मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जानती हूँ हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर किसी को करने का किसी का सेम नहीं होता। चाहे वो आपके घर की पूजा हो, बाहर की पूजा हो, मंदिर में पूजा हो, या कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ ही हो। हर चीज़ को करने का एक अलग ही तरीका होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने बड़े लोगों को करते हुए देखा है पूजा पाठ, उसी तरह से यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ पूजा। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर हमें भगवान विष्णु की कहानी सुननी चाहिए, मतलब एकादशी की कहानी सुननी चाहिए। तो वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बुक है जिसमें सारी 30 त्योहारों की जो कहानी होती हैं वो सारी कहानियाँ हैं। तो चलो मैं भी सुन लेती हूँ, मैं आपको भी सुना देती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सुनना। कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था। सभी लोग एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए, और तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर कर आक्रमण कर दिया। लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर वो सभी जंगली जीव आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई, तो राजा संज्ञाहीन यानी कि मूर्छित होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों के मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की मूर्छा दूर हुई, तो उन्होंने देखा कि समस्त जंगली जीव मरे पड़े हैं। अब वे इस सोच में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी बोली कि हे राजन, यह समस्त आक्रामक तुम्हारे पिछले जन्म की आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है, जिससे यह सभी जंगली
मनुष्य मरे पड़े हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने सभी अपने पूरे राज्य में एकादशी व्रत के महत्व को सुनाया। तो हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की रक्षा की, वैसे ही हम सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।